जो ईमान पर कायम है वो मुसलमान है। मैं ईमान पर कायम हूँ, मैं मुसलमान हूँ। जो ईमान पर कायम है वह मुसलमान है, जो हिंसा से दूर है वह हिंदू है। 4-5 साल में इस भूमंडल पर जो है भीषण युद्ध होगा भारत का चीन का, इसमें सब समाप्त हो जाएंगे, तो हिंदू मुसलमान सब ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी और योगी के जो दोनों ये मुसलमानों के प्रति इनके अंदर दुर्भावना है। 10,000 लोग जो लठबंद लेकर चल रहे थे और उत्तर प्रदेश की पुलिस भीगी बिल्ली की तरह उनके साथ चल रही थी, तो आपकी पुलिस तो नपुंसक है उत्तर प्रदेश की। घर हिंदू के तोड़ दें, 300 घर मुसलमान के तोड़ दें, ये समस्या का समाधान नहीं है। सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में है जो तंत्र को चलाना नहीं जानते। उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि तंत्र को चलाने के लिए हमें एक मंत्र की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत और शास्त्रों के कथन अनुसार ऐसा कहा जाता है कि देव आधीनम जगत सर्वा, देव आधीनम जगत सर्वा, मंत्राधीनस्य देवता, ते मंत्रा ब्राह्मण आधीनस्य तस्महीति ब्राह्मण पूज्य। मंत्र सदाचारी जितेंद्रिय ब्राह्मण के पास होते हैं, हर किसी व्यक्ति के पास मंत्र नहीं होते हैं। राजा भी होता है तो मंत्री से मंत्र परामर्श करके ही निर्णय लेता है। जिन व्यक्तियों को जो जिम्मेदारी दी गई है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी जो मिनिस्टर हैं, तो वो जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर करना चाहते हैं तो वो कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर करें, हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन कार्रवाई समान भाव से करें। हिंदुओं के घर भी तोड़े जा रहे हैं पंडित जी, पता नहीं आपको क्या? 3 घर हिंदुओं के भी हैं 23 में। आप किसी मजदूर का, किसी गरीब का घर आप तोड़ दें, हिंदू का 3 घर हिंदू के तोड़ दें, 300 घर मुसलमान के तोड़ दें, ये समस्या का समाधान नहीं है। ऐतिहासिक है ये। योगी का अर्थ जोड़ है, योगी का अर्थ तोड़ नहीं है। हिंदुओं को बचा रहे हैं, मिट्टी मिला देंगे। आप सुनिए जरा, योग माने जोड़ है, जोड़ तो रहे हैं, तो जोड़ने वाला आदमी तोड़ रहा है। दंगाइयों को तोड़ रहे हैं, दंगाइयों को तोड़ो, ठोक रहे हैं, दंगाइयों को तोड़ो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप निर्दोष लोगों को तो मत तोड़ो। जो दंगाई वे लोग भी हैं जो धर्म का नकाब पहन करके, जिन्होंने शासकीय भूमियों पर उत्तर प्रदेश में कब्जा करके प्लाटिंग कर बेचा है, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। योगी आपकी तरह साधु हैं, देखिए इंसाफ कर रहे हैं, तो देखिए मठ के अंदर योगी क्या कहता है। पहले सबसे पहले वो जो भी व्यक्ति जिस मठ में होता है, वो जिस मठ में जो आराध्य देवता होता है, वो गोरखनाथ मठ के स्वामी हैं, पीठासीन हैं, वो आरती करने के उपरांत कहते हैं बाबा गोरखनाथ की जय हो, श्री राम की जय हो, हनुमान की जय हो, कुल देवता की जय हो, ग्राम देवता की जय हो। इसके उपरांत कहते हैं विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाली जो जनता है उसका भी कल्याण होना चाहिए। इस विश्व के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं उनका भी कल्याण होना चाहिए। पत्थरबाजी करेंगे मतलब? देखिए, मुसलमान पत्थरबाजी कर रहा है तो मुसलमान पर लठात्मक कार्रवाई करे आपकी पुलिस। आपकी पुलिस तो भीगी बिल्ली की तरह 10,000 लोग जो लठबंद लेकर चल रहे थे और उत्तर प्रदेश की पुलिस भीगी बिल्ली की तरह उनके साथ चल रही थी, तो आपकी पुलिस तो नपुंसक है उत्तर प्रदेश की। इनकाउंटर कर दी, ठोक दी, किसका कर दिया ऐसा इनकाउंटर? देखिए, किसी भी व्यक्ति को मार देना समस्या का समाधान नहीं है। मृत्युदंड की परिभाषा ही हमारे श्रीमान योगी नहीं जानती। दंड किसे कहती है? दंड का मतलब होता है शरीर के रहते हुए उसको पीड़ा पहुंचाना। दंड का मतलब कष्ट भोगना है। शरीर जब आत्मा से अलग हो गया, आपने दंड किसको दिया? दंड का जो प्रावधान है, ऐतिहासिक दंड दे रहे हैं ना, ताकि किसी की हिम्मत ना उत्तर प्रदेश में ऐसा करने की। आजादी के 70 साल बाद इस देश में 1885 का बनाया हुआ दंड संहिता इस देश के अंदर चल रहा है। तो क्या हो रहा है देश में? कानून दंड संहिता किसने बनाया? क्या भारत के राजनेताओं ने बनाया? दंड संहिता 1865 में बनाया गया, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान की जनता को अनुशासन में लाने के लिए, दंडित करने के लिए उन्हें दंड संहिता 1865 में बनाई। पंडित जी, आप सुन नहीं रहे? जिसके बच्चे की हत्या हुई है, परिवार वाले कह रहे हैं कि उनको भी ठोको योगी जी, जल्दी इंतजाम कर दिया जाएगा उनका भी। इनका? उनकी पत्नी ये कह रही है कि वहीं गोली लगनी चाहिए जहाँ मेरे पति की गोली लगी है। इससे क्या उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी? मांग कर रही है उनकी पत्नी। देखिए,
नारी जो शक्ति होती है वो ममता स्वरूपा होती है। स्त्री को ममता का रूप कहा गया है, तो उनका ये सोचना गलत है। वो उनको ये सोचना चाहिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मेरे बेटे को जिस अपराधी ने मारा है उसे शीघ्र से सजा दी जाए। अरे स्वामी जी, सवाल ये है कि जब हिंदू की कोई भी यात्रा होती है, चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे मूर्ति विसर्जन यात्रा हो, इन यात्राओं पे मुसलमान पत्थरबाजी क्यों करता है? अगर किसी ने झंडा लगाया, गोली क्यों मारी? सवाल ये है। देखो, इसमें पुलिस की कमजोरी है। जब कोई जुलूस निकल रहा है तो पुलिस होना चाहिए। हमारे देश में पुलिस बल की कमी है। सबसे बड़ी, इस देश में अगर कानून व्यवस्था को कायम रखना चाहती हो तो हमारे देश को संख्या तो काफी बढ़ गई, पुलिस बल की आवश्यकता है। सरकार ने पर्याप्त पुलिस बल नहीं है सरकार के पास। लेकिन अब्दुल को टाइट करने के लिए तो पुलिस बल बहुत ज्यादा है। किसको? अब सिर्फ मुसलमान को टाइट करने के लिए नहीं, मुसलमानों के प्रति नरेंद्र मोदी और योगी के जो दोनों ये मुसलमानों के प्रति इनके अंदर दुर्भावना है। ये गुजरात में किसको मारा है? योगी का हृदय कोमल होता है, साधु का हृदय कोमल होता है। जो कोमल हृदय होता है उसके चेहरे पे क्रूरता नहीं झलकती। हम लाल कपड़े, सफेद कपड़े, चंदन लगा लें तो क्या हम साधु बन गए, हम संत बन गए? ये साधु आजकल जो हम देख रहे हैं वर्तमान आधुनिक भारत में कि हमने मेकअप किया, हम साधु बन गया। हम लोग, इस देश पर अंधकासुर का राज है। नरेंद्र मोदी की जो पृष्ठभूमि है वो गुजरात से है। इस देश के अवाम को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि गुजरात माने मायना क्या है। हिंदुस्तान की जो जनता है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उन्हें हिंदी भाषा का ज्ञान ही नहीं है। योगी जी असली हिंदू नहीं है क्या? नहीं है, है? हिंदू कैमरे पे बोल रहे हैं आप। हम कह रहे हैं हिंदू कहाँ है? वो हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है। आप पहले सुनिए, हिंदू द्वापर में एक था। द्वापर में हिंदू एक था। हिंदू का मतलब होता है जो हिंसा से दूर होता है, वो हिंदू होता है। हिंदू का मतलब होता है जो अहिंसक होता है। हिंदू का अर्थ होता है जो अक्रूर होता है। तो योगी जी भी तो वही है। कौन कहता है क्रूर है? उसके चेहरे से क्रूरता झलकती है। क्रूरता झलकती है। साधु पता है साधु क्या होता है? क्या होता है? बूंद अघात सहे गिर कैसे और खलके वचन संत सहे जैसे। ये कपड़े पहन लेने से कोई साधु नहीं होता है। पंडित जी, कब तक हिंदू सहते रहेंगे? पत्थरबाजी हमेशा होता है। ये 4-5 साल में इस भूमंडल पर जो है भीषण युद्ध होगा भारत का, चीन का। इसमें सब समाप्त हो जाएंगे, तो हिंदू मुसलमान सब ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। ये भविष्यवाणी है। चीन भारत का भीषण युद्ध होगा और उसमें सब जो खत्म हो जाएंगे। आप जाइएगा लड़ने चीन चाइना का युद्ध। अब क्या पता, हम आज की लड़ाई में जो है परमाणु बमों से होती है। अब लट्ठों की, तलवारों की, बंदूकों की लड़ाई नहीं है। आपके मंत्र कहाँ गए? मंत्र हमारे पास हैं। मंत्र, देखिए, मंत्र का काम तंत्र को कंट्रोल करना है। मंत्र का काम युद्ध में जाके लड़ना नहीं है। तंत्र को चलाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। अच्छा पंडित जी, आपका खून नहीं खोल रहा है, वहाँ पे पत्थरबाजी हुई है। आप भी तो हिंदू हैं। खून नहीं खोल रहा है और क्या? क्यों भाई? एक मिश्रा की मौत हो गई, बलि का पेट चढ़ गया। पंडित जी, भय बन शंकर सकल भिन्न से सब लोग, पूरा मानव जाति बन शंकर हो चुका है। कौन ब्राह्मण है? आपको ब्राह्मण शूद्र के घर भी आपको ब्राह्मण नजर आएगा। क्षत्रिय के घर में भी आपको ब्राह्मण नजर आएगा। वैश्य के घर में भी आपको ब्राह्मण नजर आएगा। आपको जो है शूद्र के घर में आपको क्षत्रिय नजर आएगा। वर्तमान जो परिस्थिति है, भय बन शंकर सकल भिन्न शेष सब लोग, तो कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है? अरे मानव नहीं हिंदुस्तान में। मानव की परिभाषा क्या है? मानव में मानवता नहीं है। मानव में मानवता नहीं है। ताकत पर मानव के अंदर तालीम नहीं है। तालीम को प्राप्त करने के उपरांत ही मानव के अंदर मानवता होती है। आज हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसा समूचे मानव के अंदर मानवता समाप्त होकर के पछता आ गई है। इस कारण ये लड़ रहे हैं। आप समझाइए ना मुसलमानों को। देखिए, एक दंगा ना करे। देखिए, समझाने, देखिए, अब हम किसको समझाएं? मुसलमान को। देखिए, अब हम परिभाषा रख सकते हैं। मुसलमान भी किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। अभी भाई ने पूछा कि अपने योगी हिंदू नहीं है।
हमने कह दिया हिंदू नहीं है। हिंदू वही व्यक्ति है जो हिंसा से दूर है, अर्थात अहिंसक को, अक्रूर को हिंदू कहा है। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि मुसलमान कौन है, जिसको अपन मोमडन भी कहते हैं, इसकी भी दोनों परिभाषा लो। जो ईमान पर कायम है वो मुसलमान है। मैं ईमान पर कायम हूं, मैं मुसलमान हूं। जो ईमान पर कायम है वह मुसलमान है, जो हिंसा से दूर है वह हिंदू है, और जिसका हृदय दूसरे प्राणियों के दुख को देखकर मोम की तरह पिघल जाता है उसको हमने मोमडन कहा है।